कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिले में सार्वजनिक स्थानों पर अब मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं पहनने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। आज कलेक्ट्रेट पार्क में जिला कलेक्टर आर.के. जायसवाल, एसपी मृदुल कछावा तथा उपखंडाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने लोगों को मास्क बांटे। ये वो लोग थे जो आज बाजार में बिना मास्क के घूमते पाए गए थे। इस मौके पर अधिकारियों ने लोगों को समझाइश की कि खुद तथा अपने परिवार के जीवन को संक्रमण से बचाने के लिए वो मास्क पहने। इस मौके पर अधिकारियों ने लोगों को कोरोना से बचाव की शपथ भी दिलाई। एसपी साहब और हम कल सुबह 7 किलोमीटर गए। आज पूरा सुबह 8 बजे हम लोग को पहाड़ी बछड़िया पूरा एरिया हम लोग चले गए। हमारा मकसद क्या है कि धौलपुर संक्रमण के प्रभाव से सुरक्षित रहे। पूरे देश के 22 जिलों में, पूरे देश भर के जो 22 जिले हैं उनमें धौलपुर का नाम है। लेकिन आप लोगों की ये मेहरबानी अगर रही तो हो सकता है कि जो आसपास के जिलों के जो हालात हैं उनकी स्थिति हमारी बने। मेरा सभी से गुजारिश ये है कि कृपया करके आज इस अवसर पर हम लोग ये शपथ लें कि ना केवल हम सुधरेंगे बल्कि हम औरों को भी सुधार की तरफ प्रेरित। राज्य सरकार ने कानून बना दिया कि भी आप नगर पालिका क्षेत्र में बगैर मास्क के नहीं घूमेंगे। यदि आपको लगता है कहीं भी मास्क की कमी है तो प्रशासन पूर्ण इंतजाम जो है मास्क का आप सभी लोगों के लिए कर रखा है। उसके बावजूद भी अब आप लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है, बगैर मास्क के नहीं घूमेगा कोई भी। हमें अपनी जिम्मेवारी का भी एहसास है। हमारी छोटी गलती स्वयं के जीवन, परिवार व समाज के जीवन को खतरे में डाल सकती है। भविष्य में हम शपथ लेते हैं कि अपने सामाजिक दायित्वों का पूर्ण रूप से मजबूती से पालना करेंगे ताकि धौलपुर को संक्रमण के प्रभाव से बचाया जा सके। धन्यवाद। जिले के सैंपू थाना इलाके के बसीनावा कस्बे में आज एक मकान की दीवार गिरने से उसमें 3 लोग दब गए। हादसे में तीनों व्यक्तियों को धौलपुर के ट्रॉमा अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान एक बुजुर्ग दंपति ने दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में घायल उनके पुत्र की हालत गंभीर बनी हुई है तथा उसका उपचार चल रहा है। मृतकों के नाम राम खिलाड़ी तथा उनकी पत्नी कपूरी देवी बताए गए हैं, जबकि घायल पुत्र बबलू की हालत गंभीर है और उसका उपचार अभी चल रहा है। यह घटना बसीनावा गांव के पानी की टंकी के पास राम खिलाड़ी बघेला के मकान के पीछे कुछ लोग अपनी नींव मकान की खोद रहे थे। उस नींव में पानी भर दिया। इस कारण इनकी मकान की जो पीछे की दीवार थी वह गिर गई और ये लोग तीनों उसमें भोजन कर रहे थे और दब गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने उन लोगों को बाहर जाके निकाला, फिर उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। आज सुबह गांव बसीनावा सैंपू में एक घर की दीवार गिरने से 3 लोग घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए धौलपुर इमरजेंसी ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। कंपू देवी वाइफ ऑफ राम खिलाड़ी इनको रेफर कर दिया गया। रेफर कर दिया। रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें वापस दोबारा इमरजेंसी में लाया गया। राम खिलाड़ी निनुआ इनको ट्रॉमा वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई और पुलिस को सूचना कर दी गई है। आपका नाम? मेरा नाम लाखन सिंह, धौलपुर। और अब धौलपुर खबर की एक खास पेशकश, एक अपील अपनों से अपनों की सलामती के लिए। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर आमो खास द्वारा इन दिनों अपील की जा रही है। आज की पेशकश में धौलपुर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा, शिक्षाविद अरविंद शर्मा, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ कार्मिक रणवीर सिंह तथा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं समाजसेवी दुर्गादास शास्त्री ने आज लोगों को अपने घरों में रहने, सतर्क रहने तथा कोरोना से संघर्ष में जीत के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। पेश है एक रिपोर्ट। बहनों और भाइयों, सादर नमस्कार। मैं दामोदर लाल मीणा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर। जैसा कि आप सभी को विदित है, इस समय हमारा देश प्रदेश कोरोना की चपेट में है। संकट की इस घड़ी में आप सभी अपने घर रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के प्रावधानों का पालन करें।
इस बीमारी का मात्र एक इलाज है सोशल डिस्टेंस और घर पर रहना। अगर हम घर रहेंगे तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी को हरा पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे जिला कलेक्टर महोदय श्री राकेश कुमार जायसवाल जी, जिला पुलिस अधीक्षक श्री मृदुल कछावा जी एवं संपूर्ण प्रशासन कोविड-19 के विरुद्ध दिन रात कदम से कदम मिलाकर एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं और ऐसे में हम सभी का ये दायित्व बनता है कि हम प्रशासन का सहयोग करें। मुझे पूरा विश्वास है अगर हम सोशल डिस्टेंस बना के रहेंगे, हमारे चिकित्सक, हमारे पुलिस एवं प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं उनका हृदय से सम्मान करेंगे और जो लॉकडाउन के प्रावधान है उनका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी को हरा पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। आज विश्व कोरोना के संकट से गुजर रहा है। अमेरिका जैसी महाशक्तियाँ, भारत जैसा विशाल देश, इटली, जापान, इंग्लैंड, स्पेन, न जाने कितने देश आज इस कोरोना संकट से जूझ रहे हैं। हमारे अपने भारत देश में राजस्थान प्रांत और हमारे राजस्थान प्रांत में स्वयं हमारा जिला धौलपुर भी आज इस संकट की घड़ी में सामना कर रहा है। मैं अपने धौलपुर के बुजुर्गों से, जवानों से, साथियों से, विद्यार्थियों से केवल एक निवेदन करता हूं कि सरकारी प्रयास एक सीमा तक संभव है। सबसे बड़ी सजगता अपने परिवार स्तर पर, अपने व्यक्तिगत स्तर पर जरूरी है और इसके लिए मैं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी ने आह्वान किया है और इसे एक शासकीय दंड भी घोषित किया जा चुका है कि सार्वजनिक स्थल पर आवश्यक रूप से मास्क लगाया जाना सुनिश्चित हो। जिले में हमारे जिला कलेक्टर माननीय श्री राकेश कुमार जी जायसवाल व्यक्तिशः पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें स्वतः अपनी प्रेरणा से जागरूक होना चाहिए क्योंकि अब तक हम जिले में सुरक्षित हैं और भविष्य में भी सुरक्षित बने रहें। इसके लिए सभी लोग सामूहिक रूप से प्रयास करें, लॉकडाउन के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। इसी में पूरे धौलपुर जिले का, पूरी मानव जाति का भविष्य सुरक्षित है। धन्यवाद। मैं रणवीर सिंह मीणा, आरपी, समग्र शिक्षा अभियान धौलपुर, आप सबसे करबद्ध अपील करता हूं कि कोरोना महामारी संकट की इस घड़ी में आप सभी घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें व लॉकडाउन के प्रावधानों का स्वेच्छा से पालन करें। जैसा कि आप सबको विदित है कि कोविड-19 वायरस के कारण देश विदेश और हमारे प्रदेश की हालत बहुत ही चिंताजनक हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी तथा हमारे जिला कलेक्टर महोदय श्री राकेश कुमार जायसवाल जी एवं जिला पुलिस अधीक्षक श्री मृदुल कछावा जी सहित अन्य जिले के समस्त प्रशासनिक अधिकारी कोरोना संकट की इस घड़ी में कदम से कदम मिलाकर दिन रात जुटे हुए हैं। हम सब प्रशासन का अपने घर पर ही रहकर पूर्ण सहयोग करें तथा लॉकडाउन के प्रावधानों का पूर्ण ईमानदारी के साथ सहयोग करते रहें, प्रदान करते रहें। अतः आप सभी से करबद्ध गुजारिश है कि आप समस्त राष्ट्र एवं प्रदेश हित में घर पर ही रहें व लॉकडाउन के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करें। इसी में हम सबकी सुरक्षा एवं भलाई है। आपका यह प्रयास निश्चित रूप से कोरोना को हराएगा, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है, विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना संक्रामक रोग है, इसके बचने के लिए हमको रामायण की तरफ संयम और कर्तव्य निष्ठा से पालन करना चाहिए। आज हमारे कर्मवीरों के प्रभाव से धौलपुर सुरक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री का मैं आभार देता हूं कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से लॉकडाउन कर इस प्रदेश को एक भयंकर बीमारी से बचाया। इसके साथ साथ मैं एसपी, कलेक्टर व प्रशासन के अधिकारियों का, जिनके त्वरित प्रभाव से इस धौलपुर के अंदर उन्होंने जिस संयम से काम किया वो एक अनुकरणीय रहा। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। विश्वास के बाद कोरोना को भगाओ और देश को बचाओ, जिले को बचाओ, इन्हीं के साथ
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।